in terms of resonance. क्लियर। अब रेजोनेंस, पहले हम बनाते हैं ब्यूटा 1,3 का रेजोनेंस हाइब्रिड। ये है हमारे पास ब्यूटा 1,3 डाइन 1 2 3 4, ये है इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है। सेकंड हो सकता है कि जो आपके पास बॉन्ड हो सिर्फ इधर ही आए। सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास बन सकती है ये वाली, इसका बॉन्ड भी यहाँ पे, इसका बॉन्ड भी यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया सेकंड स्ट्रक्चर। थर्ड क्या है, इस बॉन्ड को कर दो यहाँ पे शिफ्ट, ये बन गया डबल बॉन्ड CH, इसने दिया, इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज CH2, साथ के साथ यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया आपके पास थर्ड स्ट्रक्चर। अब ये वाला वापस इसको दे दो, चार्ज को घुमाना ही है, जैसे मर्जी घुमाते जाओ। CH डबल बॉन्ड CH, इसके ऊपर तो वैसे ही इसने दे दिया, इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया आपके पास फोर्थ स्ट्रक्चर। समझ में आ गया ना स्ट्रक्चर। पहले ये इन दोनों ने दे दिया, सेकंड में इसने इसको दे दिया, इसने दिया तो इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, फिर फोर्थ में मैंने वैसे घुमा दिया। ठीक है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर सेकंड की, तो स्ट्रक्चर सेकंड का ना बॉन्ड ऐसे ऐसे करके शो करते हैं, ऐसे, क्योंकि क्या बोलते हैं जो स्ट्रक्चर सेकंड है ना, इसका एक तरह से क्या है फॉर्मल बॉन्ड। फॉर्मल बॉन्ड का मतलब क्या है, मतलब इनका जो बॉन्ड है ना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज है ना। अगर इनमें डिस्टेंस ज़्यादा लार्ज है तो इनको एक दूसरे के पास जाने के लिए काफ़ी डिफिकल्टी होगी, जिसकी वजह से इनका जो बॉन्ड है वो डॉटर डॉटर शो किया है। एक तरह से ये फॉर्मेलिटी वाला बॉन्ड है, वैसे बॉन्ड नहीं है। ठीक है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर थर्ड की, स्ट्रक्चर फोर्थ की, तो यहाँ पे क्या है सेपरेशन ऑफ चार्जेस। अगर मैं स्ट्रक्चर फर्स्ट की बात करूँ जो हमने पहले ड्रॉ किया था, तो स्ट्रक्चर फर्स्ट में कोई सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं है। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट आपके पास क्या है ज़्यादा स्टेबल, और इसके पास क्या है इफेक्टिव बॉन्ड। देखो CH सिंगल बॉन्ड में भी डिस्टेंस कम है, डबल सिंगल में भी कम है, हमने तो मेन सिंगल बॉन्ड वाला डिस्टेंस देखना है। मैंने क्या बोला, सेकंड वाला फॉर्मेलिटी वाला बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल का डिस्टेंस ज़्यादा है। थर्ड एंड फोर्थ में सेपरेशन ऑफ चार्जेस होने की वजह से ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल नहीं है। फर्स्ट में कोई सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं है, और सिंगल सिंगल के बीच में डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड आपके पास क्या है इफेक्टिव है, और एक तरह से क्या है अच्छा बॉन्ड है। ठीक है। तो एक्चुअल में जो ब्यूटा 1,3 डाइन है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड किसका है, फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर, जिसमें से जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो मैक्सिमम स्टेबल है और उसकी मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। अब रेजोनेंस है तो बोन लेंथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना, बोन लेंथ पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हम बात करें C1 टू C2 एंड C3 टू C4 की बॉन्ड लेंथ है 140 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड की जो जितनी लेंथ होती है ना उससे भी ज़्यादा है। ठीक है। अगर हम C2 से C3 की बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये है 140 पिकोमीटर, जो लेस देन है सिंगल बॉन्ड से। ये मोर देन है डबल बॉन्ड से, ये लेस देन है सिंगल बॉन्ड से। तो हमने जो पीछे स्ट्रक्चर किया था जहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन और पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहाँ पे एनर्जी कम लगती है, जिसकी वजह से वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करती है इंक्रीज करते हैं, है ना। तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती है अप्रोक्सीमेट 14.6 किलो जूल पर मोल। उसी तरह अगर हम पेंटा 1,4 डाइन की बात करें तो पेंटा 1,4 डाइन की हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं। देखो समझ में तो आ ही गया होगा आपको। जो पहले वाला स्ट्रक्चर था उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का रीज़न था कि उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होती है, जिसकी वजह से उसके स्ट्रक्चर को स्टेबल करते हैं, बट पेंटा में नहीं होती, जिसकी वजह से वो उसके स्ट्रक्चर को अनस्टेबल करते हैं। अगर रेजोनेंस के बेस में हमने देखा तो रेजोनेंस के बेस में हमने क्या देखा कि इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर स्टेबल है, जिसमें कोई सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं है। ठीक है। अब पेंटा वाले में देखने हैं क्या बनते हैं। पेंटा वाले में, पेंटा वाला है हमारे पास
ये है आपके पास पेंटा 1,4 डाइन, ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर। इसी का अगर मैं सेकंड स्ट्रक्चर लिखूं, मान लो मैंने बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये बनेगा इसने दे दिया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर तो आपको दिख ही रहा है कि इसका क्या है स्टेबल है। सेकंड वाला जो है उसमें क्या, इसमें क्या है सेपरेशन ऑफ चार्जेस, तो ये स्ट्रक्चर तो आपके पास क्या है अनस्टेबल है, ठीक है। तो अगर हम पेंटा की बात करें तो ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। अब दोनों को कंपेयर करो, ब्यूटा वाले में आपके पास कितने स्ट्रक्चर बने थे टोटल 4, पेंटा वाले में टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने हैं 2। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतना ज़्यादा वो स्टेबल होता है। तो ब्यूटा में 4 नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ब्यूटा ज़्यादा स्टेबल है, पेंटा में 2 नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से पेंटा आपके पास क्या है कम स्टेबल है। दैट्स वाई कॉन्जुगेटिव डाइंग इज मोर स्टेबल दैन द आइसोलेटेड या फिर नॉन कॉन्जुगेटेड डाइंस। तो पहले आप यहाँ तक पढ़ो, अगर समझ आ रहा है देन हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा। इंटरेस्टिंग है चैप्टर, जितनी चीज़ें बोल रही हूँ ना उससे बाहर कुछ नहीं होना, बस इसको ध्यान से सुनते जाना।